सर इसे चुनाव सवाल सर मेट्रो के लिए मैंने घोषणा की छात्रों को 50% रियायत देंगे क्योंकि मेट्रो में कोई भी है ये आप ये नहीं कर सकते केंद्र और अरे इनकी बातें अब आप कैसे मान रहे हैं? पिछले 10 साल से बातें ही बातें हैं। सर इससे पहले महिलाओं के लिए प्रस्ताव है केंद्र ने नहीं माना। भाई देखिए वहां क्या चल रहा है वो आपके सामने है। मैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो आपको मंच पे दिख रहे हैं, हमारे देवेंद्र यादव जी, काजी निजामुद्दीन जी, आप इनमें से किसी को भी बात कर लीजिए, हमने एक चीज ठानी है, खड़गे साहब और राहुल जी का एक आदेश है, दिल्ली फुटबॉल नहीं बन सकती। कभी ये एलजी साहब को के लिए बोलेंगे, कभी एलजी साहब इनके लिए बोलेंगे। दिल्ली ने क्या गुनाह किया? वोट दिया भाई आपको, जिम्मेदारी समझिए। 5 साल 10 साल कितना टाइम चाहिए आपको? पावर्स तो दिल्ली के जितने हैं आपको मालूम नहीं थे क्या? इलेक्शन लड़ते वक्त जब आप कौसाम्बी से यहां इलेक्शन लड़ने आए, क्या आपको मालूम नहीं थे दिल्ली में कितनी पावर्स है? उन्हीं पावर्स में मेट्रो आई, उन्हीं पावर्स में इंडस्ट्रीज हैं, रिहायशी इलाकों से निकली, उन्हीं पावर्स से डीजल खत्म हुआ, सीएनजी आई, उन्हीं पावर्स से बिजली 24/7 आनी शुरू हुई, उन्हीं पावर्स से सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आया। उन्हीं पावर्स में क्या क्या नहीं हुआ इस शहर में। 155 फ्लाईओवर्स किन पावर्स से बने? कोई नए पावर्स आए थे? मजाक बना के रख दिया इन्होंने दिल्ली प्रशासन का। जो पावर्स थे वो आधे कर दिए इन लोगों ने अपनी जिद में, अपने अहंकार में। ये कोई अहंकार की लड़ाई लड़ने आप सरकारों में आए हो? आप सेवा करने आए हो? आप अपने मैनिफेस्टो जो आपने जबान दी है उसको पूरा करने आए हो? ये तू मैं करने आए हैं आप? 5 साल से इन्होंने, 10 साल से इन्होंने सिर्फ पूरा जाया कर दिया अपना मैंडेट भी, दिल्ली वालों की उम्मीदें भी। दुख तो होता है, ये गुस्सा हो रहा है सड़क पर निकलने। क्या हालत बना दी इस शहर की। मुकाबला सत्तारूढ़ दल का दिल्ली के वोटर से है। एक और पार्टी है जो सिर्फ इस मुकाबले को देख रही है दर्शक दीर्घा में, वो भारतीय जनता पार्टी है। लोग इंतजार कर रहे हैं 5 फरवरी आए और वो फिर से अपनी उम्मीदों वाली पार्टी, अपनी उम्मीदों वाली सरकार, कांग्रेस की सरकार लाएं। रणनीति तो स्पेशल है ही, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पे तो चर्चा नहीं होगी। लेकिन बिल्कुल रणनीति है। जो कारण थे, संगठनात्मक कारण जो थे, वो उसका निवारण हम कर ही रहे हैं, कर चुके हैं। और जो दुष्प्रचार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया गया, अब दुष्प्रचार करके कोई दिखा दे, उसको जवाब हम तो बाद में देंगे। दिल्ली के लोग सबसे पहले उनका जवाब देते हैं। आज प्रचार करने ये झाड़ू वाले जाते हैं, कमल वाले जाते हैं, उनको जवाब मिलता है, या हमें तो कांग्रेस याद आ रही है। बीजेपी ने कभी कोई घोषणा नहीं करी, जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कर दी है, तो ये बीजेपी क्या देख दिया बात? दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, करने दीजिए, बैठे नहीं। सर एक सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल करते हैं, मैं तो आपकी कांग्रेस तरफ से जेल में रहा, मनीष सिसोदिया भी जेल में रहे, सत्येंद्र जैन भी जेल में रहे, तो मैं तो काम मेरी सरकार से ठीक से कर नहीं पाई, तो इसको आपकी सूझ में आप मैंने आपको एक कहावत बताई थी ना, आंगन टेढ़ा दिखता है ना, तो आंगन टेढ़ा दिख रहा है, इनको दिखने दीजिए। आज दिल्ली की ये स्थिति है मेरे दोस्त कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पे नहीं बैठती, छोटी कुर्सी बगल में लगा रखी है। ये दिल्ली ने ये ड्रामा देखने के लिए क्या इनको चुना था? जो मुख्यमंत्री था वो कहता है साहब मैं क्या करूं, जो है वो कहती है मैं क्या करूं, मैं तो छोटी कुर्सी पे बगल में बड़ी खाली कुर्सी रखी हुई है। ये क्या है? कोई गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है दिल्ली में? क्या चल रहा है? ये मजाक चल रहा है। हाँ जी मौसम, राहुल गांधी के नाम पर आई है इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव में, और अगर कांग्रेस ना रहे सपा के साथ तो सपा के लिए कुछ नहीं बचेगा। देखिए ये विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में हर दल
यह निर्णय लेने को स्वतंत्र है कि वो किसको समर्थन देना चाहता है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे। हमारे दल ने यह ठाना कि हम खुद लड़ना चाहते हैं, लड़ने की क्षमता रखते हैं और हम लड़ रहे हैं। दर्शक दीर्घा वालों को के ट्वीट पढ़ते रहो, करते रहो। किसका नाम ले रहे हो आप? छोड़ो ना, छोड़ दो। उनकी पता नहीं माफी कब मांगेंगे। पूरी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए जिस तरह से अपमान किया उन्होंने। जी अरुण जी, भाई सर एक सवाल मेरा भी है कि संजय सिंह ने जो कहा है कि हम इंडिया के गठबंधन से कांग्रेस को बाहर निकाल देंगे, क्या इतनी पावर है? अरे छोड़िए ना, बोलने दीजिए साहब। आज का चुनाव दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अपने बल पर लड़ रही है। वो आपत्ति क्यों है उनको? लड़िए, आप भी लड़िए, हम भी लड़ रहे हैं, उसमें क्या हो गया? हमें तो कोई आपत्ति नहीं थी जब उन्होंने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद कह दिया कि साहब अब अलायंस नहीं है हमारा कांग्रेस के साथ। हमने तो नहीं बोला कि क्यों बोला, बोल दिया, कोई बात नहीं, बोल दिया। हम अगर अपने दम पर लड़ना चाहते हैं तो आपको क्या डर है? आपको नहीं, आपको। एक फोटो क्या हो गया? खड़े हो ना। वो ट्रैफिक जैम था ना तो लेट हो गया, ये हालत है यहां। आगे आगे देते जाओ बस। ये जो किट है, जो राशन किट है, अब किसी भी कंपनी को ले लो, अब वही टेक ओवर कर जाए तो क्या करें? पूरा देश टेक ओवर कर रखा है तो क्या कर सकते हैं? कल को आप कहोगे हवाई अड्डा अडानी का, अब क्या करें? हवाई जहाज तो वहीं से उड़ेगा। ये भी निकाल लो। खाली है, भरा हुआ है? आज ये स्थिति है और बोलते हुए भी बुरा लगता है। आज महंगाई की ये स्थिति है कि ये सब भी कम पड़ जाएगा, ऐसी स्थिति हो गई। और ये इसकी जिम्मेदारी, जैसा कि मैंने आपको कहा, दोनों की है। डबल फ्रॉड की जो सरकारें हैं, उन दोनों ने डबल फ्रॉड इस शहर के साथ किया, इस देश के साथ किया। हटा देंगे? कोई और सवाल तो नहीं बचे अब? आप हमारा परफॉर्मेंस देख लीजिए ना। मैं तो कह रहा हूं आपको, मैं आमंत्रण दे रहा हूं कि चलिए हमारे साथ तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल, झारखंड आपको दिखाएंगे हम कर रहे हैं। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.